हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को। आज का हमारा इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी इंग्लिश लेटर्स के जो साउंड होते हैं उन पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है लेटर्स हमारे 26 होते हैं, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ लेटर की बात की जाए तो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट एक होता है। अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 नहीं होते। अल्फ़ाबेट्स का हिंदी मीन्स होता है वर्णमाला, और वर्णमाला हमारी एक ही होती है, 26 नहीं होती हैं। तो जब भी आपसे नंबर्स ऑफ लेटर्स की बात की जाए तो आप 26 बोलेंगे। जब भी आपसे अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट में आप एक बताएंगे कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला एक ही होती है, जिसमें हम 26 लेटर को रीड करते हैं। 26 लेटर्स जो कि हमारे अल्फ़ाबेट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ाबेट डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वॉवेल, सेकेंड पार्ट होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स के अकॉर्डिंग हमारे ए ई आई ओ यू आता है, और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो उसमें हमारा अदर्स जो भी ए ई आई ओ को छोड़कर अदर्स जो भी होते हैं लेटर्स, यानी कि 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बात कर लेते हैं जो भी हमारे लेटर्स हो गए। अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स आते हैं इनमें इनके साउंड क्या होते हैं, और ये साउंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे रीडिंग में, राइटिंग में। तो चलिए देख लेते हैं साउंड के बारे में। जैसे कि फर्स्ट लेटर आ है, तो इसमें हमारा जो साउंड आते हैं, जैसे हमारा जो साउंड निकलते हैं, आ हो जाता है, बड़ा आ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। तो ये साउंड जो है ए लेटर्स के निकलते हैं। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आगे समझेंगे। पहले देख लेते हैं कौन से लेटर्स का क्या साउंड निकलता है। बी लेटर हो गया, बी का जो साउंड निकलता है वो बा निकलता है। सी लेटर्स का सा, कहीं कहीं पर आप सी का सा भी साउंड देखते हैं, का भी पढ़ते हैं, तो इसी में कंफ्यूजन होती है कहाँ पर हम सा पढ़ें कहाँ पर का पढ़ें। तो नेक्स्ट है हमारा डी, डी फॉर डॉग, यानी कि डी का साउंड क्या होता है, डा होता है और दा होता है। तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है कहाँ पर हम डा पढ़ें कहाँ पर दा पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा ई, ई फॉर एलिफेंट, यानी ई की बात करें तो ई से हमारा छोटी ई आता है, साउंड निकलता है, और बड़ी ई ए। उसके बाद एफ, एफ फॉर फिश, यानी कि एफ का जो साउंड निकलता है वो फा निकलता है। नेक्स्ट है हमारा जी, जी के टू साउंड यानी कि दो साउंड निकलते हैं। एक होता है हमारा गा, कहीं कहीं पर हमें जो वर्ड मिलते हैं उसको हम गा और जा में भी कंफ्यूज होते हैं, तो साउंड जो निकलता है वो होता है गा और जा। नेक्स्ट है हमारा एच, एच फॉर हैन, एच का जो साउंड होता है वो हा निकलता है। आई फॉर इंक पॉट, आई का जो साउंड निकलता है वो आई ई आय और आ। नेक्स्ट है हमारा जे फॉर जग, जे का जो साउंड निकलता है वो जा निकलता है। अगला है के फॉर कैट, यानी कि के का जो साउंड निकलता है वो का निकलता है। एल फॉर लायन, एल का जो साउंड निकलता है वो ला निकलता है। नेक्स्ट है हमारा एम, एम का जो साउंड निकलता है वो मा निकलता है। नेक्स्ट है हमारा एन, एन का जो साउंड निकलता है वो ना निकलता है। ओ का जो साउंड है ओ भी निकलता है। आ, अंग निकलता है और आ निकलता है, आ निकलता है, क्या निकलता है, ओ निकलता है, अंग निकलता है और आ निकलता है। नेक्स्ट है हमारा पी, पी का जो साउंड निकलता है वो पा निकलता है। क्यू है हमारा, क्यू का हो गया। आर की बात करें तो आर का जो साउंड है वो रा हो जाता है। नेक्स्ट है आ जाते हैं एस फॉर एस लेटर्स पर, तो एस लेटर में हमारा सा निकलता है। और हमारा सा, तो आप सा सिटी वाला सा हो या फिर आपका गोल सा हो, कोई भी सा हो, तो उसमें सा ही आपका जो साउंड निकलता है वो सा निकलता है, और आधा सा हाफ सा का भी निकलता है। अब बात करते हैं टी, टी फॉर टाइगर, टी का जो साउंड है कहीं कहीं पर आपको टा निकलेगा और ता, तो दो साउंड निकलते हैं टी के। नेक्स्ट है हमारा यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू का साउंड की बात करें तो आपका या निकलता है, ऊ निकलता है और आ निकलता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है कि जैसा कभी कभी आपने देखा होगा आर्टिकल ए और ए एंड द, तो आर्टिकल में जैसा कि अम्ब्रेला हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, या यू से रिलेटेड जो भी आपके लेटर स्टार्ट होते हैं वहाँ पर ए और एन में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारी ग्रामेटिकल आगे चल के मिस्टेक, जो हमारे एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक दी जाती हैं वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी साउंड के अकॉर्डिंग ही हम लेटर्स का यूज करते हैं, यानी कि आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी, वी की बात करें तो वी का जो साउंड होता है वाह होता है। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का जो साउंड होता है वो वाह होता है। एक्स की बात करें तो एक्स का ए होता है और क्स होता है, जैसे एक्स मिस कुल्हाड़ी, तो यहाँ पर का आधा सा, तो ये साउंड निकलते हैं। वाई, वाई की बात करें तो यहाँ पर या भी निकलता है, छोटी ही बड़ी के साउंड निकलते हैं। जेड फॉर जेब्रा का जो साउंड निकलता है वो जा निकलता है।
तो आपको साउंड के बारे में पता चल गया होगा कि इतने जितने भी लेटर्स हैं उनमें साउंड के बारे में हमने बात की है। अगर हम बात करें, जैसा कि आपका ए लेटर्स है, अगर हम ए लेटर्स की बात करें तो ए लेटर्स में जैसे सबसे पहले समझ समझ लेते हैं जो छोटा आ है, इसका साउंड क्या बनता है। तो छोटा आ से आपका जो साउंड बनता है, जैसे आपने कहा एग्री, आपने कहा एग्री, तो एग्री में जैसे आपने कहा एग्री, एग्री मीन्स होता है सहमत। हम किसी से हम बोलते हैं ना आई एग्री विद यू, हम आपसे सहमत हैं। तो एग्री का मतलब होता है सहमत। तो यहाँ पर जो आ का साउंड निकल रहा है, एग्री की मीन्स होता है सहमत, यहाँ पर आ का साउंड निकल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, ये तो हो गया आपका एग्री। अब बड़ा आ का जो साउंड है वो कैसे निकलेगा, बड़ा आ का साउंड कहाँ पर निकलता है। बड़ा आ के साउंड की अगर इससे बात करें, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया आर्ट, ये हो गया आपका आर्ट। तो आप इसको आर्ट नहीं पढ़ते हैं, आप इसको आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं। तो ये आपका बड़ा आ का साउंड हो गया। अगला है, नेक्स्ट एग्जांपल है ए का। अगर हम ए की बात करें तो जैसे आप बोलते हैं नेम, आप बोलते हैं नेम, तो यहाँ पर ए का साउंड आता है। अगला है ए की बात करें तो आप पढ़ते हैं एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, आप पढ़ते हैं एंग्री, तो एंग्री में आपका ए का साउंड आता है। उसके बाद आ जाते हैं ए की बात करें तो जैसे आप बोलते हैं ए की अगर बात करें तो आप बोलते हैं रेयर, रेयर रेयर का मतलब होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या, रेयर केस है यानी गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर केस है, तो उसको रेयर बोलते हैं। सिचुएशंस बहुत काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो ये आपका रेयर ए आपका जो है रेयर का साउंड आता है। औ की बात करें तो औ कहाँ पर आपका आता है, जैसे आप बोलते हैं ऑसम, ऑसम क्या बोलते हैं, ऑसम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो साउंड आता है वो औ का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, औ का साउंड आता है। तो आई थिंक आपको ए के साउंड समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बी के साउंड के बारे में। बी का साउंड कहाँ पर आता है उसको भी एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अगर हम बी के साउंड की बात करें तो जैसा कि आप बोलते हैं बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बॉल हो गया आपका, ये आपके बी के साउंड होते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ लेते हैं सी के साउंड के बारे में। अगर हम सी के साउंड की बात करें तो सी के साउंड में यहाँ पर सा और का की बात करें तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि सेल, जैसे हमने कहा सेल, तो यहाँ पे सेल हम बोले तो यहाँ पर जो साउंड आएगा वो सा का आएगा। अब का साउंड कहाँ पर आता है, यहाँ पर जैसे सेल हो गया, यहाँ पर आइस हो गया, यहाँ पर आइस हो गया, आइस मीन्स बर्फ, तो आइस में भी आपका सा का साउंड आया। नेक्स्ट है आपका का साउंड कहाँ पर आता है, तो का साउंड जैसे आपने बोला कैट, आपने बोला कैट, तो कैट में आपका साउंड किसका आया, का आया। स्टेल में आपका सा का साउंड आया। तो इस तरह आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला है हमारा डी फॉर डॉग। डी के अगर हम साउंड की बात करें तो डी में दो साउंड आते हैं, एक आता है आपका डा और एक आता है दा। और डा कहाँ पर आता है, डा कहाँ पर आता है, तो हम उनको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आपने कहा डियर, आपने कहा डियर, डियर में होता है प्रिय, तो डियर की आपने बात की, तो डियर में आपका जो साउंड आया वो क्या आया, डा आया। डियर में आपका जो साउंड है वो क्या आया, आपका डा आया। आप नेक्स्ट है, आप दा का साउंड अगर हम बात करें दा की, तो दा का जैसे आप बोलते हैं देहरादून, क्या बोलेंगे, देहरादून। तो देहरादून में आप इसको देहरादून देहरादून नहीं कहते हैं, आप इसको देहरादून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहरादून। यहाँ पर आपका डियर था, यहाँ पर आपका देहरादून होगा, देहरादून नहीं होगा, देहरादून होगा। तो आई थिंक आपको डा का भी साउंड, डी का भी साउंड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारा ई। ई मीन्स एलिफेंट। ई के साउंड को हम समझ लेते हैं। अगर हम ई के साउंड की बात करें तो ई में आपके थ्री लेटर्स जैसे थ्री साउंड आते हैं। छोटी ई के अगर हम साउंड की बात करें तो आप पढ़ते हैं इंग्लिश। हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश की अगर हम बात करें, जैसा आपका इंग्लिश लिखा है यहाँ पर भी आपका छोटी ई निकल रहा है। बड़ी का साउंड कब आता है, जैसे आपने बोला ही, आपने ही कहा, तो ही में आपका बड़ी की साउंड आ गया। अब ए की बात चल रही है तो ए में आपका जैसे आपने कहा एंट्री, तो एंट्री की बात की जाएगी यानी कि आप किसी को एंट्री नहीं मिल रही, यानी प्रवेश नहीं मिल रहा है आपको, तो ये आपका एंट्री एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में आपका ए आया, तो ये आपके ए के साउंड हो गए, यानी कि ई फॉर एलिफेंट के साउंड ए हो गया। नेक्स्ट है आपका एफ। एफ फॉर क्या होता है, फिश। एफ में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपने कहा फिल इन द ब्लैंक्स, आपने एग्जाम दिए, इंटरमीडिएट हो गया या फिर ग्रेजुएशन हो गया या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर फिल लिखा होता है, तो वहाँ पर एफ का साउंड आता है। नेक्स्ट आ गया आपका जी। जी फॉर क्या होता है, जी फॉर होता है आपका
गन, गन मीन्स होता है बंदूक। तो जी फॉर गन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो साउंड होते हैं। अगर हम जी फिर गा की बात करें तो गा में आपको जैसे कि आप बोलते हैं गिव, गिव मीन्स होता है देना, किसी चीज को आप दे रहे होते हैं, गिव हो गया। यहाँ पर गिव में अगर हम बात करें, गिव की बात करें, गिव मीन्स होता है देना, तो यहाँ पर आपका जो साउंड आ रहा है वो गा का आ रहा है। लेकिन अब जा का साउंड कहाँ पर आएगा, तो आप इसी जगह पे बोलेंगे। आप जा का, अगर जा के साउंड की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, जिम। तो यहाँ पर आपका गिव नहीं आएगा साउंड, यहाँ पर आपका आएगा जिम। लेटर्स सेम है बट यहाँ पर जो भी साउंड है उसमें चेंजिंग आ गई। यहाँ पर हम ऊपर पढ़ रहे थे गिव, ऊपर पढ़ रहे थे गिव, लेकिन यहाँ पर हम जिम पढ़ रहे हैं तो लेटर जो है सेम है बट साउंड में चेंजिंग आ गई। तो इसी तरह हमसे कंफ्यूजन हो जाती है जब भी हम इंग्लिश को रीड करते हैं, तो हमें जा और जा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम जा गा साउंड पढ़े, कहाँ पर हम जा साउंड पढ़े। तो इसी तरह हमारे कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एच, एच फॉर हेन होता है। अगर हम हा की बात करें तो जैसे आपने होटल बोला, होटल में आपका एच साउंड आ रहा है यानी कि हा साउंड आ रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका आई, आई फॉर इंक पॉट होता है। अगर आई के हम सारे एग्जांपल को समझे, जैसे आई, तो अगर आई की जैसे आपने हाइड का, हाइड मीन्स मतलब होता है, मीन्स होता है कि आप किसी चीज को छिपा दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका छोटी ई, छोटी ई का जो साउंड होता है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपने बोला ईट, ईट, ईट मीन्स मतलब जो निगेटिव होता है, जैसे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ईट का यूज करते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो हम ईट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आई टी ईट, इसमें साउंड जो है छोटी ई का साउंड आता है। उसके बाद आय, आय की बात करें, आय का साउंड जैसे है, आपने बोला है, जैसे अक्सर जो ये कॉमन सा वर्ड है आप है करते हैं, है, तो जो इसमें साउंड आता है आपका आय का साउंड आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, जो अगला वर्ड है वो है आपका छोटा, छोटा का साउंड कब आता है, जैसे आपने कहा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर जो साउंड आता है वो आपका छोटा आ का साउंड आता है, क्योंकि जो लेटर्स आपका होता है ये नहीं इम्पॉर्टेंट रखता है कि जो लेटर्स है वो आपका स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए। आपको जैसे आई लेटर के जो साउंड निकलता है, जैसे आपने बात की थर्ड की, तो थर्ड में जो आपका आई आ रहा है तो यहाँ पर जो आ का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है आपका आई के बाद आपका जे, जे फॉर जग। अब जग में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे जैन, मैंने बात की जैन की, मैंने बात की अजय, जैन, तो यहाँ पर जो है आपका जा का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका के फोर होता है काइट, के में एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा काइट, काइट के आई टी, काइट मीन्स होता है पतंग, तो यहाँ पर का साउंड आ रहा है। एल की बात कर लेते हैं, एल फॉर लायन होता है, लायन मीन्स होता है शेर। अब हम एल की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे, अगर एल की बात करें तो एल का जो साउंड है ला का, यानी कि जो साउंड है वो कहाँ पर आता है, बल्ब, बल्ब में आपका जो ला का साउंड आ रहा है, बल्ब हो गया, ये आपका ला का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट है आपका माँ, माँ यानी कि एम फॉर मंकी, माँ का साउंड कहाँ पर आता है, जैसे हमने कहा मदर हो गया, एम हो गया, तो यहाँ पर आपका माँ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एन, एन की बात करें तो ना जैसे हमने कहा नवंबर हो गया, आपका आंट हो गया, आंट मिस होती है आपकी चाची, तो यहाँ पर ना का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका ओ, ओ फॉर होता है ऑरेंज, ओ में आपके थ्री साउंड है, जैसे आपका ओ हो गया, कहाँ पर ओ का साउंड यूज करना है, कहाँ पर आम का यूज करना है, आ का यूज करना है, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। अगर ओ की बात करें तो जैसे आप बोलते हैं ओनली 1 कप टी, तो आप बोलते हैं सिर्फ 1 कप चाय चाहिए तो ओनली का यूज करते हैं, तो ओनली मतलब सिर्फ एक चीज, तो ओनली पे यहाँ पे आपका ओ का साउंड आ रहा है। अब आ का साउंड कहाँ पर आता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आपने कहा स्टॉप, स्टॉप, तो आपका स्टॉप में आपका ये आ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट आपका छोटा आ का साउंड कहाँ पर आता है, जब आप किसी से बोलते हैं सन, आप सन का यूज एस ओ एन, सन, सन मीन्स होता है आपका बेटा, तो सन में आपका जो छोटा आ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट आपका हो गया पी, पी फॉर पैरेट, पी में आपका साउंड कैसे पा का आता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, पेन हो गया आपका, एप्पल हो गया, यहाँ पर आपका पी का साउंड यानी कि पा का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्यों, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे आपका क्वीन हो गया, क्वीन मीन्स होता है रानी, आपका इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आपका का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका आर, आर फॉर क्या होता है रैट, रैबिट। अब बात कर लेते हैं आर के साउंड की, अगर आर के साउंड की बात करें तो आपका आर का साउंड जैसे मर्ज हो गया, मर्ज, जहाँ पर आपका रा का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका एस, एस फॉर सिप,
एस की अगर हम बात करें तो एस के हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। जैसे मैंने कहा सिंपल, यहाँ पर आपके सा के साउंड आ रहे हैं। और यहाँ पर ये सा का सुगर हो गया, सुगर मीन्स होता है आपकी चीनी हो गया, इंश्योर हो गया, तो यहाँ पर आपके सा के साउंड आ रहे हैं। लेकिन आधा सा का साउंड कहाँ पर आता है? जैसे आपने कहा स्कूल, स्कूल में आपके आधा सा का साउंड आता है, तो यहाँ पर ये आधा सा स्कूल हो गया। और आपका स्कूल हो गया, स्माइल हो गया, तो यहाँ पर आधा सा का साउंड आता है। नेक्स्ट हो गया आपका टी, टी फॉर होता है टाइगर। टी में आपका साउंड कैसे आता है? जैसे कि टी आपने बात की, टी तो टाल हो गया आपका। अब टी और टा और ता में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमने बात की टॉल, टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा, तो यहाँ पर आपका टा का साउंड आया। अब ता का साउंड कहाँ पर आता है? आपने जैसे कहा, आपने बोला ईट, आपने बोला ईट, यहाँ पर भी टा का साउंड आया। अब ता का साउंड कहाँ पर आता है? जैसे आपने कहा, आपने बोला आपने बोला मंत्र, मंत्र, तो मंत्र में आपका ता का साउंड आता है, यहाँ पर टा का साउंड नहीं आता है। मंत्र नहीं होता है, मंत्र होता है, तो यहाँ पर आपका ता का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गए आपके ता के एग्जाम्पल यानी कि टी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगला आपका कौन सा वर्ड है? अगला वर्ड है आपका यू, यू वर्ड है आपका। अब यू वर्ड की अगर हम बात करें तो यू से आपका या हो गया। या के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी हो गया, सैल्यूट हो गया, तो यहाँ पर या का साउंड आता है। अब ऊ का साउंड कहाँ पर आता है? जैसे आपने कहा पूल, आपने पुश करना, पूल यानी कि पुश करना, पूल हो गया, ये सारे आपके छोटा ओ के साउंड आ रहे हैं। अब आ की बात की जाए, यानी कि छोटा आ की बात की जाए, तो जैसे आपने कहा अर्जेंट, अभी अर्जेंट हमने बुलाया है, यानी कि बिल्कुल जल्दी में। अर्जेंट का मतलब होता है अभी, तो अर्जेंट का मतलब है कि आप अर्जेंट बुलाया गया। यहाँ पर आपका जो साउंड आ रहा है वो छोटा आ का साउंड आ रहा है। जैसे मैंने कहा रन, तो रन मीन्स होता है दौड़ना, यहाँ पर भी छोटा आ का साउंड आ रहा है। वी की बात कर लेते हैं, वी फॉर वैन। वाह का जो साउंड है वो कहाँ पर आता है? जैसे हमने कहा वेंचर, वेंचर की बात करें, जो वेंचर हो गया, यहाँ पर आपका जो साउंड आ रहा है वो वाह का साउंड आ रहा है। गिद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका डब्लू, डब्लू फॉर आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है। डब्लू फॉर वॉल होती है, दीवार होती है। तो वाह का साउंड कहाँ पर आता है? अगर हम वाह के साउंड की बात करें तो वाह का साउंड, जैसे आपने व्हाट कहा, विंडो कहा, विंडो मीन्स खिड़की होता है। व्हाट मीन्स क्या? डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट, व्हाट जैसे आप किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं तो व्हाट का यूज करते हैं, यहाँ पर वाह का यानी कि वाह का साउंड आता है। नेक्स्ट है आपका एक्स, एक्स फॉर क्या होता है? एक्समेस्ट्री। अगर एक्स के साउंड की बात करें तो आप एक्स के साउंड ए और आधा एक्स का, तो यहाँ पर कैसे करेंगे? अगर ए की बात करें तो यहाँ पर आप बोलते हैं एक्स, एक्समेस्ट्री को एक्सरे। एक्सरे की बात करें तो आप ऐसे एक्सरे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका ए आता है। लेकिन आपका का और सा कहाँ पर आता है? आपका ए की बात हो गई, यहाँ पर आपका ए आ गया। अब जैसे आपने कहा टैक्स, आपने टैक्स किसी से कर लिया, तो यहाँ पर टैक्स, टैक्स कैसे लिखा जाता है? टैक्स, तो ये आप टैक्स बोलेंगे, टैक्स, तो यहाँ पर आधा का और सा आ गया, तो ये आपका साउंड का और सा का हो गया। तो ये हो गए हमारे एक्स के साउंड। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका वाई, वाई फॉर यार। अब वाई के साउंड के बारे में बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं वाई साउंड के बारे में। तो वाई साउंड की अगर हम बात करें तो जैसे या हो गया। अब या की अगर हम बात करें तो या को हम समझ लेते हैं। जैसे या आपने आपने बोला ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है? वर्ष। अभी न्यू ईयर आने वाला है तो ईयर मीन्स होता है वर्ष, तो यहाँ पर या का साउंड आ रहा है। अब छोटी का साउंड कहाँ पर आता है? जैसे आपने बोला बाइस्किल हो गया, या बाइस्किल जो है आपका, यहाँ पर छोटी का साउंड आता है। नेक्स्ट है आपका बड़ी का साउंड कहाँ पर आता है? आप बेबी बोलेंगे, बेबी मीन्स होता है बच्चा। एवरी मतलब प्रत्येक, यहाँ पर भी आपका बड़ी के सब बड़ी ई का साउंड आता है। लास्ट जो वर्ड है, लास्ट लेटर है वो आपका जा है, यानी कि जेड फॉर जेब्रा, यहाँ पर जा, तो जा यानी कि जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, यहाँ पर आपका जा का साउंड आता है। जिप हो गया, GIP जिप, तो यहाँ पर भी आपका जा का साउंड आता है। तो ये हमने बात की साउंड के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के माध्यम से क्या होता है, हम इंग्लिश को लिखना पढ़ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखते हैं। अगर हम बात करें जो इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश को यानी कि अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि जो भी हमारे लेटर्स हैं, 26 जो लेटर्स हैं, उनमें साउंड के बारे में बात की है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी हमारे वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें हम आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर यूज
ए का करते हैं, कहाँ पर एन का करते हैं, कहाँ पर दा का यूज करते हैं। तो आई होप आपको साउंड ये समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से रिलेटेड जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, जैसे हमारे आर्टिकल हो गए हैं, हमारे नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, हमारे इस तरह के जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम डेली टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।